ऊर्जा व जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होने का ठीकरा फोड़ा केंद्र सरकार पर। ईस्टर्न कैनाल योजना सहित बिजली के फिक्स चार्ज के मुद्दे को केंद्र सरकार के पाले में छोड़ा। प्रदेश के ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में डिस्कॉम के अधिकारियों की मीटिंग लेकर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। लेकिन अजमेर में टाटा पावर के हाथ में बिजली व्यवस्था है, उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई कड़क कदम नहीं उठाए गए। अजमेर की जनता टाटा पावर की अवैध वसूली और हठधर्मिता से खासी परेशान है, किसी को भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में मंत्री ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि टाटा पावर को साप्ताहिक मीटिंग करने और उसमें डिस्कॉम के एक प्रतिनिधि को शामिल कर जनता की तकलीफों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि टाटा पावर के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के मुताबिक कामकाज की थर्ड पार्टी से ऑडिट कराई जाएगी और डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वी.एस. भाटी इस कार्य में समन्वय करेंगे। उन्होंने टाटा पावर के अधिकारियों को उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में आई गड़बड़ियों को दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, कोविड के काल में हमने बिजली के बिलों को स्थगित कर दिया था और केंद्रीय मंत्री जी आर के सिंह जी से मैंने 4-5 बार टेलीफोन पे बात की और उनको ये कहा कि ज़्यादातर लोगों की मांग ये है कि फ़िक्स चार्ज को वेव किया जाए। तो मैंने उनसे ये राय दी थी कि जितने भी सरकारी पब्लिक सेक्टर के यूनिट हैं उनको ये कह दिया जाए अभी कोविड काल का फ़िक्स चार्ज वो माफ़ कर दें, हम भी माफ़ कर देंगे। लेकिन अभी भारत सरकार उसके बारे में निर्णय नहीं ले पाई है। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। कृषकों के लिए खास तौर से एक तो कुसुम योजना कंपोनेंट ए, जिसके अंतर्गत किसान या तो स्वयं 1 मेगावाट बिजली अपने खेत में पैदा करे और वो डिस्कॉम को दे दे। डिस्कॉम उसको 3 रुपये 14 पैसे पर यूनिट खरीदेगी और वह 5 साल में अपना पूरा का पूरा जो संयंत्र है वो फ्री कर लेगा। दूसरी स्कीम ये है कि इसमें किसान अपने खेत में कोई सोलर पंप लगाए, कोई डिगी बनाए और सोलर एनर्जी के माध्यम से खेती करे, तो उसमें 30% अनुदान राज्य सरकार देगी, 30% केंद्र सरकार और 30% बैंक उनको अनुदान देगी, लोन देगी, लोन। तो लोन देने में बैंक के कठिनाइयाँ महसूस कर रही है, वो कोलैटरल सिक्योरिटी मांग रही है, जिसके कारण ये योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार का वित्त मंत्री और भारत सरकार के वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री मिलकर के समस्या का समाधान करेंगे तो ये योजना किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। जनता की परेशानी को मिटाने के लिए टाटा पावर के अधिकारी भी मीटिंग में थे, उनको ये हिदायत दी गई है कि वह हर हफ्ते सुनवाई करें और सुनवाई कर उसमें डिस्कॉम का एक आदमी वहाँ पे उपस्थित रहे, ताकि समस्याओं का सुनना नहीं है, उनका समाधान भी करना है, इसके लिए निर्देश दे दिए गए। जो कंपनी ने अनुबंध के आधार पर अजमेर के जो विद्युत वितरण के संबंध में जो एग्रीमेंट किया हुआ है और उसमें उनको जितना इन्वेस्टमेंट करना था उसकी ऑडिटिंग थर्ड पार्टी से कराई जाएगी। देखिए, अब जो नया बिल मीटर से देख के आएगा ना, उसमें यदि किसी का बिल ज़्यादा आया है तो वो प्लस माइनस कर देंगे, इसके बारे में भी उनको हिदायत दी। वहीं जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आमजन को बीसलपुर से पर्याप्त जलापूर्ति समयबद्ध कराई जाए। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की 3,321 करोड़ की ईस्टर्न कैनाल योजना की DPR तैयार कर केंद्र को भेजी गई है।
प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रीय घोषणा बनाने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी गई। इस योजना के शुरू हो जाने से अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक सहित 13 जिलों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। बीसलपुर बांध से अन्यत्र जिलों को पानी दिए जाने के सवाल पर मंत्री का कहना था कि राज्य सरकार ने नवनेरा बांध की स्वीकृति दे दी है। इससे बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने के साथ ही अजमेर जिले की आपूर्ति भी बढ़ेगी, साथ ही 13 जिलों की तकदीर भी बदलेगी। इसके लिए ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का 37,212 करोड़ की योजना भारत सरकार को हमने DPR बनाकर भेजी हुई है। भारत सरकार को निर्णय लेना है कि उसको वो कब शुरू करे। भारत के प्रधानमंत्री जी जयपुर में लोकसभा के चुनाव के वक्त आए थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं इसको राष्ट्रीय योजना बनाकर इसकी क्रियान्वित करूँगा, लेकिन हम उस डेट का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे। उससे न केवल अजमेर को बल्कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को और उनके गांवों को पानी उपलब्ध हो सके। सर, बीसलपुर को बेसिकली जो फेस किया गया था, बनाया गया था, उसको अजमेर के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसके पानी का वितरण हुआ और कई जिलों को, जहां तक राजधानी की भी प्यास को बीसलपुर ने बुझाया। आज हालात ये कि अजमेर के लोग प्यासे हैं, लगातार प्रदर्शन, शिकायतें का दौर जो जारी है। दोबारा प्रश्न पूछिए। बीसलपुर का जो डैम था वो बेसिकली अजमेर की प्यास बुझाने के लिए था, लेकिन जैसे आवश्यकता बढ़ी, राजधानी तक पानी पहुंचा, अन्य जिलों में पहुंचा, लेकिन अजमेर की जनता प्यासी रहेगी। ये अजमेर को, ब्यावर को और आसपास के इलाकों को सबको पानी दिया जा रहा है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट में मैंने जैसे आपको बताया सरफेस वाटर पूरा राजस्थान को मिलेगा, तो उसमें अजमेर, ब्यावर और आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवनेरा बांध के निर्माण की स्वीकृति दी है, उसका पानी भी बीसलपुर में आएगा। तो बीसलपुर में जब अतिरिक्त पानी आएगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ अजमेर की जनता को भी मिलेगा।